मेरठ में बैंक से रिटायर्ड एक कर्मचारी जो अपने घर पर पत्नी के साथ रहते हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट करके साइबर क्रिमिनल्स ने उनके साथ एक बड़ी ठगी की है। उनसे करीब पौने 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। करीब 5 दिन तक उनको डिजिटली अरेस्ट रखा गया। उनको ये बताया गया कि सीबीआई का ये कॉल है और जो सीबीआई के निदेशक हैं और जो बाकी अधिकारी हैं उनके नाम लिए गए और ये उनको डर दिखाया गया कि उनके एक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया है, जिसकी वजह से अब उनको जेल जाना होगा। पूरा जो माहौल था वो खौफ का क्रिएट किया गया और फिर उसके बाद उनसे पैसा वसूला गया। मेरे साथ वो दंपति मौजूद हैं। सर, ये कब की घटना है, क्या आपके साथ हुआ था? मैं 17 तारीख 2:50 पे मेरे को कॉल आया कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोलता हूँ और ऐसे ऐसे तुम्हारा 2 घंटे में फ़ोन हैक हो जाएगा। उससे बातें करते हुए उसने कहा 9 दबाओ। मैं उस पर आ करके वो बस 9 दबाते ही फ़ोन हैक हो गया। हमारी एक एक एक्टिविटी जो है उनके हिसाब से होने लगी कि उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम सीबीआई के वहाँ से बोल रहे हैं, इस तरह आपने कैनरा बैंक मुंबई में उन्होंने बाकायदा एफआईआर लॉन्च की भी नोट कराई है। आप कहो तो मैं वो भी नोट करा दूंगा कि इस तरह से आपको सब कुछ स्क्रीन पे अरेस्ट लेटर और वो सब कुछ दिखाया हमें। अरेस्ट लेटर, हमें स्क्रीन एफआईआर पे की ही दो कॉपी। एफआईआर की कॉपी, अरेस्ट वारंट, इमीडिएट आपको अरेस्ट किया जाता है। ये सब वीडियो कॉल पर चल रहा था। हाँ, उसकी वीडियो। शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, हमारी दिखाई दे हाँ, रही थी बस। तो हमें वो उसकी जैसे शक्ल बोल रहे थे हम उससे हम डर गए। उन्होंने सीबीआई में किसका नाम लिया? सुबोध जायसवाल, वो जो सीबीआई के डायरेक्टर है। उसमें डायरेक्टर, मैंने नोट उसमें पढ़ भी लिया। हमने उससे गूगल पे चेक किया गूगल तो पे वो सुबोध कुमार जायसवाल जो उन्होंने बोला था वही डेजिग्नेशन आ रही थी, सब कुछ वही आ रहा था, इसलिए हम घबरा गए। अच्छा, उन्होंने किसी एफआईआर की कॉपी भी आपको भेजी हाँ है, वारंट भी भेजा? हाँ, भेजा भेजा है ना नहीं, मैंने। उस हाँ, पे दिखाया, मतलब उसमें स्क्रीन पे दिखाया। दिखाया। नहीं, उस पर जब दिखाया तो हमने वो कर लिया ना, आपको भेजा है मैंने। तो जो वीडियो कॉल एक बार शुरू हुई फिर वो लगातार चलती रही? लगातार 5 दिन से चलती रही। वो ऑनलाइन हमें ऑनलाइन रखा गया और हमें हर घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया कि वी आर ऑनलाइन एंड वी आर सेफ। आपको देना होगा ताकि आप हमारी निगरानी में रहें कि आपको कुछ हो ना, कहीं ऐसा हो कि वो और आपके अगर आप ऊपर। किसी को बताएंगे तो क्रिमिनल जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसी आपके तरह से बच्चों बातें को भी, की। आपके बच्चों को भी खतरा है। मतलब हम इस तरह से इसलिए आप डरा हमारा दिया बच्चे कि बाहर हम रहते हैं? बच्चे इसलिए बाहर रहते हैं। इसलिए हमारा सहयोग कीजिए, उन्होंने कहा। अच्छा, फिर उन्होंने क्या ऐसा कहा कि आपको जेल भेजने की बात कही, क्या कहा हाँ, जिससे आप बहुत जेल ज़्यादा डर भेजने गए? की अरेस्ट वारंट इशू कर दिया और मतलब बाकायदा उन्होंने एक मैसेज भी फॉरवर्ड इधर से हमारे को पोस्ट ऑफिस से आया। हालांकि वो पता लगा बाद में वो भी फेक था, लेकिन हम सारी हमने चीज़ देखा से भी डर नहीं गए उसने कि क्या था, जबकि आज तक पोस्ट ऑफिस से कोई आई नहीं हमारे पास लेटर, बस वो मैसेज आया था। हमने सोचा शायद वही वारंट होगा, पता नहीं क्या आ गया, हम डर गए। और हमें सारी चीज़ें सच लगने लगी। तो ये जो पैसा आपसे लिया उन्होंने, ये किस हमारे तरीके से लिया? एफडीआई थी तो हमसे वो कहा कि पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, अपना आपके पास क्या, आपको उसका वेरिफिकेशन होगा और असेट्स वेरिफिकेशन। एसेट्स वेरिफिकेशन। आरबीआई का सुपरविजन अकाउंट होता है, उसमें असेट्स वेरिफिकेशन होगा। मान लो कोई अगर आप दोषी नहीं पाए जाते तो आपका जो है पैसा 10 दिन जो में वापस हो जाएगा। 10 दिन में पैसा वापस हो जाएगा। मैं लॉस को अगर आपने जो तुड़वाई है। 5 दिन के दौरान ये जो पैसा आपसे लिया, ये कौन से दिन उन्होंने लिया? ये लिया एक तो 18 तारीख को, तो 18, तीन, 20 और 21 में। 18, 20 और 21। लास्ट में जब उन्होंने समअप किया तो फिर क्या कहा तो आपसे? फिर अभी वो चाह रहे थे आपके म्यूचुअल फंड कितना है और आपके इसका शेयर में कितना है और वो उसके। तो वहाँ फिर हम एकदम से घबराहट हो गई हमारे को और हमने तुरंत डिसीज़न ले लिया हम दोनों ने अंदर ही अंदर कि कि कुछ कम भी बाट में चाहे ये जेल ही भेजें, हम चाहे जेल जाने को तैयार हैं। अब जेल जेल के डर की वजह से ही तो हमने सब ये करा फिर समाज कि का डर हमारे हो समाज या के कुछ, डर की वजह से आज तक जीवन जबकि में हमने एक तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हमने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी डर रहे हैं। हमारे आधार कार्ड वगैरह उनके पास थे सब कुछ उसमें।
अच्छा बाबूजी, इन 4-5 दिनों के दौरान आप लोग क्या सो पाए थोड़ा बहुत भी? बहुत मुश्किल नहीं सो पाए। वो तो जो ऑनलाइन रहते थे? जो 21 तारीख की रात को तो हम शायद 1 सेकंड भी नहीं सोए। मैं तो टॉयलेट में ही बार बार जो है ना, बस क्या करते मुसीबत। किसी से परिवार के आपके बच्चों से बात नहीं करने दी? बच्चों को से बात, वो बिल्कुल हमारी एक एक बात को वो कर रहे थे। नहीं नहीं, बात करो, वो कहते हैं वो बात कहा करो। बात करो, नॉर्मली बात वो करो सिर्फ जैसे। इसलिए सुनना चाह रहे थे कि भाई हम बच्चों को बताते नहीं रहे, वो बच्चों के फ़ोन कर रहे थे हमारे सामने बात और करो, हमारे से ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं है। कसम ले ली, आप किसी को नहीं शेयर करोगे, नहीं तो नहीं आपको तो आपका कोई नुकसान नुकसान पहुंचा देंगे। जो हुई है। अच्छा, जब आप लोग इस डिजिटल अरेस्ट से छूटे फिर उसके बाद में आप पुलिस से मिले? हम तुरंत मेरे मित्र हैं एक, हमने हम अगले दिन सुबह 22 तारीख को सुबह ही 7 बजे वॉक करने गए, अपने फ्रेंड को वहाँ बुलाया और उनको सारी बताई कि मैं ऐसे ऐसे फंसा हुआ हूँ। और तब उन्होंने कहा ये सब तो फेक है। जैसे ही उन्होंने कहा हम एकदम गए हमारे उसमें। कौन चलिए, तो ये जो परिवार है ये इसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट रहा और उसके बाद अब इन्होंने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने कहा है कि इनको इंसाफ दिलाएंगे। कैमरा से किसानों के साथ मैं नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।